हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है और सुबह यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है आज का। आज बिल्कुल सनी सनी सा डे है, बिल्कुल खुला आसमान है, बहुत ही प्यारी सी नेचुरल हवा चल रही है। बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे और मैं रियल क्विक में नाश्ता वगैरह सब करके और बच्चों को अच्छे से स्कूल में भेज के और यहाँ पे बच्चों के जो दादाजी हैं उनका भी ब्रेकफास्ट मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है और मैं निकल चली हूँ अपने जिम एरिया में, यानी कि वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे फिलहाल मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फटाफट से अपनी स्टार्टिंग करती हूँ। कम से कम मुझे 1.5-2 घंटे लगते हैं बराबर से एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि अच्छे से अपनी बॉडी रिलैक्स कर सकूं। जो जॉइंट पेन्स हो रखे हैं उन्हें अच्छे से ठीक कर सकूं, क्योंकि होता ये है कि आप आम जिंदगी में इतने बिजी होते हो कि मौका ही नहीं मिल पाता है कि दिन भर में कहीं एक्सरसाइज कर पाऊं। हाँ, ये बात अलग है कि पहले वर्कआउट करने से पहले, यानी कि जिम ज्वाइन करने से पहले, मैं पहले एवरी डे सिंगल डे घर पे ही एक्सरसाइज करती थी और वॉकिंग पे जाती थी सुबह शाम। पर होता ये है कि अक्सर जब आप जिम एरिया में जाते हो तो वहाँ पे टाइट एक्सरसाइज होती है, एकदम से सडनली आपका वेट लॉस होना और मसल एकदम जॉइंट्स वगैरह थोड़े से पेन करते हैं, फिर बाद में टोन्ड अप होने शुरू हो जाते हैं। घर में जो आप एक्सरसाइज करते हो, घर में जो आप स्ट्रेचिंग वगैरह करते हो, उसकी बात अलग होती है। थोड़े से आप थकते हो तो आप बैठ जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक धुन रहती है कि जब आपको आपकी बॉडी को टोन्ड अप करना है, एक टारगेट बंदा रहता है कि भाई चलो मुझे यहाँ पे 30 मिनट्स मिले हैं, 45 मिनट्स मिले हैं, जिसके अंदर मैं पूरी तरीके से अपने आप को टोन्ड अप करूंगी, अपनी एक्सरसाइज करूंगी वन बाय वन। और माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। यू नो व्हाट, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो पढ़ने वाला माहौल होता है, ठीक वैसे जिम एरिया में आप जाते हो तो एक एक्सरसाइज करने वाला माहौल होता है। मोस्टली वहाँ पे सभी को धुन चढ़ी होती है कि सब अपने अपनी बॉडी को टोन्ड अप करें और अपने अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने मसल्स वगैरह स्ट्रेच करते रहें, बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ठीक वैसे ही मैं भी वहाँ जाती हूँ तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि धुन धुन में अपन भी वही काम करो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी कुछ टोन्ड अप हुआ है, बॉडी काफ़ी मेंटेन सी फीलिंग आ रही है। ये सब कुछ आपके कैमरे पे ही है। पहले मैं जब आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही थी, अगर आप दिवाली के आसपास वाला देखेंगे तो वो एक अलग चीज़ थी। फिर बाद में दिसंबर में एक अलग, मेरे बर्थडे के आसपास अलग हुआ था और अब भी अलग हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मेरी बॉडी में कम से कम 15 पाउंड मैंने कम कर लिया है। गुड थिंग इज दैट कि मैंने, जी हाँ, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने ही है। बिफोर एंड आफ्टर का मैंने कोई पिक नहीं लिया है। हाँ, पहले के जो बहुत सारे पिक्स थे, अगर बिफोर एंड आफ्टर करूँ तो शायद कोई ना कोई एक जरूर से निकल ही जाएगा। देखूंगी, मैं ट्राई करूंगी और अपने सोशल मीडिया पे जरूर से शेयर करूंगी अपनी वेट लॉस जर्नी। हाँ, उसके लिए मैंने खाने पे भी बहुत ध्यान दिया। खाने का तो मैं अभी भी मेंटेन कर रही हूँ। बॉडी स्ट्रेचिंग, बॉडी एक्सरसाइज एंड बॉडी मूवमेंट, सब एवरीथिंग इज चेंज और काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मेरे वीडियोस में, मेरे फोटोज़ में, मेरे इन क्लिप्स में कि मेरी बॉडी पे कितना फ़र्क पड़ गया है। 15 पाउंड कम हो जाना। अब 1 पाउंड कितना होता है, शायद 1.25 किलो या 1.5 किलो के आसपास होता है। तो उसमें अगर यू नो व्हाट, अगर 15 पाउंड कम हो गया तो यानी काफ़ी ज़्यादा पाउंड कम हो गया है। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। और नीचे स्क्रीन पे मैं शायद इसका कन्वर्जन भी डाल ही रही हूँ, आप देख लीजिएगा तो आपको पता पड़ जाएगा। बाकी तो अप्रोक्सीमेट है, बाकी ऐसे आगे पीछे तो चीट डाइट भी हो जाती है कितनी बार। सैटरडे संडे तो ऐसी चीट डाइट होती है, मुझे लगता है कि मैं 5 दिन तक जो इतना परहेज करती हूँ खाने पीने पे, तो सैटरडे संडे तो मैं लपक के कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ, इधर उधर चलते फिरते मुंह में चला ही जाता है। इसीलिए तो चलिए, अभी मैंने अपना वर्कआउट कर लिया था 1.5-2 घंटे का और काफ़ी काम माइंड से करती हूँ। मुझे कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा कंपनी के चक्कर में पड़ती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ बकर बकर ही होती है। काम और फोकस कम होता है, बॉडी एक्सरसाइज कम होती है, फालतू की बकवास ज़्यादा होती है दूसरे लोगों के साथ कंपनी में जाने के चक्कर में।
और मुझे ना फोकस जब ये स्ट्रेचिंग एंड जहाँ पे मैं पैसा देती हूँ वहाँ पे मुझे फोकस रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बिल्कुल क्लियर हो जाती हूँ इस मामले में कि भाई अगर मैं किसी चीज़ को टारगेट को लेके चल रही हूँ जहाँ पे मेरा पैसा भी लग रहा है, मेरा टाइम भी लग रहा है, मेरी एनर्जी भी जा रही है, तो मैं वहाँ पे फोकस और अकेले जाना पसंद करती हूँ। मैं ज़्यादा कंपनी के चक्कर में नहीं रहती कि भाई कोई फ्रेंड है या कोई पहचान वाला है, कोई पार्टनर है तो उसके साथ मैं जाऊँ, फिर फालतू में टाइम वेस्ट हो। सेम टू मेरे बच्चों के डैडी को भी ऐसे ही पसंद है, और हम दोनों जब जाते हैं तो हम दोनों भी खुद भी बहुत क्वाइट रहते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे करके रखें। एक्सरसाइज कर ली है और सीधा का सीधा आ गई थी इंडियन स्टोर पे। इंडियन स्टोर से मुझे सब्जियां वगैरह लेनी थी, तो आजकल मैं सब्जियां ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा में लाके रखती नहीं हूँ। 3-3 4-4 दिन की सब्जियां रख लेती हूँ और काफ़ी आसानी हो जाती है 3-3 4-4 दिन की स्टॉकअप करने से। और उससे होता ये है कि कुछ खराब हो रही होती है तो फटाफट फटाफट बन जाती हैं, नहीं तो वो पड़ी पड़ी रह जाती हैं और फ्रिज के अंदर पीछे 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 से रखती जाती हैं, स्टैकअप होती चली जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर कुछ आ जाती हैं बुरी तरीके से। तो मैं यही सोचती हूँ कि भाई ये 3-4 दिन की लाओ। और बच्चों की डैडी का, एक्चुअली ये बच्चों के डैडी का ही आइडिया था। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई ज़्यादा सब्जियां लाके रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। मैक्सिकन स्टोर्स हैं, इंडियन स्टोर्स हैं, अमेरिकन स्टोर्स हैं, तो काफ़ी सारी सब्जियां एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, एक दूसरी स्टोर पे मिल जाती हैं। यहाँ पे मोस्टली अमेरिकन स्टोर पे भी आपको इंडियन सब्जियां मिल जाएंगी, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे आबादी इतनी है इंडियंस लोगों की, इसीलिए। तो उस हिसाब से तो भाई अगर आबादी ज़्यादा है तो उस हिसाब से स्टॉकअप करना पड़ता है, चाहे अमेरिकन स्टोर हो चाहे मैक्सिकन स्टोर हो, इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल मैं सब्जियां लेके घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मैंने, पापा जी का टाइम हो गया था मेरे फादर इन लॉ का, तो उनको सैलड दे दिया था। होता ये है कि उनको सैलड इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि यू नो व्हाट, एक तो वो फ्रेश होता है, सैलड अपने आप में बहुत फ्रेश चीज़ है। दूसरा, पका पका के खाना, तो रात को खाना खाते ही हैं तो एक टाइम सैलड खाना ही चाहिए। इससे उन्हें भी आसानी है, मुझे भी आसानी है, सर्व करने के दौरान भी मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि सैलड का ये रहता है कि फटाफट से मिक्स करो और उन्हें दे देती हूँ, जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, तो मैं दूसरी चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ। नहीं तो पता चला खाना बनाने बैठे तो खाने में ही टाइम लग गया, इसीलिए। और घर में सुबह के टाइम पे ऐसा कोई होता भी नहीं है सिवाय उनके, और मैं भी पहले एक ही टाइम पे सैलड लेती थी। अभी तो मैं 15 पाउंड कैसे कम हुआ है, ये इसका ही हिस्सा है कि मैंने एक टाइम पे जो सैलड खाती थी वो एक टाइम का सैलड भी मैंने बंद कर दिया। काफ़ी परहेज करा है, प्रोटीन शेक मैंने लेना शुरू करा है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं मुझे मेरी बॉडी के अंदर, मुझे काफ़ी पता पड़ रहा है। और रिसेंटली अभी जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट हुए थे उसके दौरान भी मुझे समझ में आया कि जैसे लाइफस्टाइल चेंज होती है ना, जैसे कि एक्सरसाइज, खान-पीन, उठना, बैठना, आप क्या चीज़ें ले रहे हो और कितना इंटेक कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, कितनी बार ले रहे हो, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही मेरा 15 पाउंड कम हुआ है। नहीं तो भाई इस उम्र में आ जाना, और जिस तरह की लाइफ़स्टाइल हम यूएसए वाले जीते हैं या अब्रॉड कंट्रीज़ जीती हैं, आज के ज़माने में मोस्टली लोग हो गए हैं, पहले की जैसी ताज़ी चीज़ें आती नहीं हैं। मोस्टली सब प्रोसेस फूड आता है, इसीलिए तो कोशिश ये करती हूँ कि जो भी खाऊँ ताज़ा खाऊँ, क्वांटिटी बिल्कुल नॉर्मल रख के खाऊँ। ऐसा नहीं कि बस खाने बैठे हैं तो खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जाते हैं। खाना मेरी लाइफ नहीं है। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है वो खाना इतना बेहिसाब खाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतना बेहिसाब खाना खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल खाना खा के भी आप जी सकते हैं। तो इसीलिए, और बच्चों के डैडी भी वही बिलीव करते हैं कि खाना इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह की लाइफ़स्टाइल जीते हैं। अगर आप खाना बराबर से ठूस-ठूस के खाते हैं तो अपनी बॉडी को उस तरीके से चलाइए भी, हार्ड वर्क भी करिए दिन भर में, अपनी बॉडी में से पर्स्पिरेट भी करिए, अपनी बॉडी को भी चलाइए, बहुत ज़रूरी है। जितना खाना खाते हैं उतनी मेहनत करनी ज़रूरी है। लेकिन अगर कुछ लोग सिर्फ खाना ही खाते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं जमती है मुझे और बच्चों के डैडी को, इसीलिए। तो फिलहाल से मैंने जो है कि अपने खाने पे बहुत ध्यान दिया है, जिसकी वजह से 15 पाउंड कम हुआ है। बट आगे और भी टारगेट है मेरा। एक्चुअली मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा था जिसमें से 15 पाउंड कम हो चुका है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ये अपनी खुशखबरी शेयर करने में कि भाई 15 पाउंड कम हो जाना मेरी बॉडी में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मम्मियों की बॉडी ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइटन अप हो जाती है, क्योंकि उन पे मोटापा बहुत चढ़ जाता है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन बहुत सारी लाइफस्टाइल्स, और बच्चों का ध्यान रखते रखते वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाती हैं उस चक्कर में। तो बच्चों की डैडी ने मुझे जैसे ही टारगेट दिया, मैंने सोचा चलो इसे अचीव करते हैं। मेहनत लगी 4 महीने की, 5 महीने की, पर हो गया। अभी इससे 15 पाउंड कम हुआ है, आगे और भी बहुत बड़ा टारगेट है मेरा, अभी वो भी अचीव हो जाए ना तो मेरी बॉडी में एकदम सडन चेंज आपको ज़रूर से दिखेंगे। इसीलिए चलिए मैं यहाँ पे घर के रूटीन्स करती रहती हूँ और थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए, लॉन्ड्री के कपड़े कभी ख़त्म नहीं होते और किचन सिंक के बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। मैं आपको बता दूँ, ये ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो मेरे मेरे घर में ही नहीं, इनफैक्ट मैंने मोस्टली हर बिरादरी के लोगों को या हर रेस के लोगों को और यूनिवर्सल प्रॉब्लम देख ली है, हर कास्ट के लोगों के लिए देख ली है मैंने। जहाँ देखो वहाँ से बर्तन ही बर्तन हो जाते हैं, या घर के अंदर मतलब खाने बैठो तो बर्तन, पीने बैठो तो बर्तन, कोई आ रहा है तो बर्तन, कुछ नहीं भी करो तो बर्तन, सोने जाओ तो बर्तन, सो के उठो तो बर्तन, बर्तन ही बर्तन, इतने बर्तन हो जाते हैं ना। और मुझे लगता है कि 4 बर्तन होते हैं तो 4 बर्तन खत्म हो जाते हैं तो आपका मन होता है कि और 4 बर्तन ले आएं, और वो 8 बर्तन जब आठों के आठों ही सिंक में पड़े होते हैं तब और दिमाग खराब हो जाता है। तब आपको लगता है कि अरे इतने सारे बर्तन हो गए। उसके बाद आपको लगता है कि अब जो खाना पकाने वाले बर्तन, फिर खाना सर्व करते हैं वो बर्तन, फिर खाना जिसमें खाते हैं वो बर्तन, फिर बच्चों के बर्तन, फिर बड़ों के बर्तन, फिर चीनी के बर्तन, सिरेमिक के बर्तन, बर्तन ही बर्तन। ओ माय गॉड! मैं आपको बता दूं, ये ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है ना जिसका कोई निवारण ही नहीं है। भाई अभी तक तो कोई निवारण नहीं है, अगर आगे चल के कोई निवारण मिल जाए तो पता नहीं, शायद हर किसी के हाथ में अगर मिस्टर इंडिया टाइप का या यू नो व्हाट क्या छू मंतर टाइप का ऐसे कोई जादू की छड़ी आ जाए ना, या हाथ में कोई अलादीन का चिराग ही लग जाए जो हमारा सारा काम कर दे। अगर हमें जब ज़रूरत हो तो हमें उसे 3 बार घिस लें और साथ में एक जिन प्रकट हो जाए और वो हमारा सारा काम कर दे, तो शायद वो बात अलग हो जाती है भाई। पर ये जो है ना कपड़े और बर्तन, ये कभी ख़त्म नहीं होते। और कपड़े धोने इतने आसान और इतने ईजी, इतने अच्छे लगते ना मुझे, जैसे ही शरीर को टच होते हैं मैं फटाफट धोने डाल देती हूँ। लेकिन जब वो धो के आ जाते हैं और धुलने के बाद जो वो आने के बाद जो वो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बिस्तर पे पड़े होते हैं, फिर बास्केट के अंदर जाते हैं, फिर वहां से वापस सोफे पे जाते हैं और सोफे से फिर वापस बिस्तर पे आते हैं, फिर वापस उसी टोकने के अंदर जाते हैं। ओ माय गॉड, पूछो मत। मुझे ना कपड़े घड़ी करने में इतना रोना आता है ना। धुलते तो इतने ईजी है मेरे हाथ से, तो जब मैंने घड़ी करना होता है तो मेरी 12 बज जाती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि इस काम को भी बांट लूँ। धोने का काम मैं करती हूँ, बच्चों के डैडी जो है वो सिर्फ घड़ी करने का काम करते हैं कपड़ों को, क्योंकि धोना मेरे लिए बहुत ईजी वाला काम है, ईजी टारगेट है मेरे लिए, काफ़ी मैनेजेबल रहता है। फटाफट से मुझे घर में जो भी धोने के कपड़े दिख जाते हैं मैं फटाफट लेके उसके बास्केट में डाल देती हूँ और फटाक से मशीन के अंदर लगा देती हूँ। और मशीन की जो साइकिल है उसको इस तरीके से लगाती हूँ कि भाई तब तक मेरा दूसरा काम हो जाए। और जब वो कपड़े धुल के आते हैं तो उसे सूखने में डालती हूँ, फिर सूख के जब आते हैं तो वो वापस बास्केट के अंदर आ जाते हैं। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो छोड़ दूँ सिर्फ बच्चों के डैडी के लिए। ओ भाई, इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना धुले हुए कपड़ों को घड़ी करने में, जो मुझे रोना आता है ना। काश ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, जितनी आसानी से मैं बोल के बता रही हूँ, इतनी आसानी से ये काम हो जाते और इतने मिनटों और सेकंड्स में हो जाते तो बात ही क्या थी। हम मम्मियों की और हम लेडीज़ लोगों को इतनी प्रॉब्लम ही ना होती, हम सारे काम झटपट कर लेते। चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे होम मेकर्स हो। वर्किंग वुमेन भी तो होम मेकर होती है, अपना घर बनाती ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, होम मेकर एक ऐसा वर्ड है
जो मैं प्राउडली लेना पसंद करती हूँ। मैं अपने घर को खुद बनाती हूँ, अपने घर को खुद सँवारती हूँ। अपने घर में कुछ नई चीज़ें लानी होती है तो उन चीज़ों की डिसीजंस भी मैं ही लेती हूँ, बजट भी मैं डिसाइड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के डैडी के साथ कहीं ट्रिप प्लान करनी हो तो उसका डिसीजन भी मैं लेती हूँ, वहाँ क्या कपड़े पहनने हैं वो भी डिसीजन मैं लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों की टेक केयर करना सच में, एंड आई एम प्राउड टू बी अ होम मेकर। सच में मुझे नहीं पता है, बहुत सारे लोगों के मुँह से मैंने ये सुना है कि भई उनको होम मेकर सुनना पसंद नहीं आता, या यूँ कह लो कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड्स पसंद आते हैं उनको, या वर्किंग वूमेन पसंद आता है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे ऊपर आता है होम मेकर। आप काम करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि आपका घर बन सके, राइट? आप इतना पैसा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? ताकि आप अच्छा पहनना, ओढ़ना, खाना, पीना, घूमना फिरना सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकें, राइट? कल को आप बीमार पड़ेंगे तो कैसे पड़ेंगे? कैसे अफ़ोर्ड कर पाएँगे? वो पैसे से। और पैसे किस लिए जमा करते हैं? आप अपने आप को किस लिए इतना इतना हेल्दी रखना चाहते हैं? ताकि आप होम मेकिंग कर पाएँ, राइट? तो इसीलिए, और हमेशा इस चीज़ का प्राउड होना चाहिए कि आप होम मेकर हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो काम के ऊपर भी आपका होम आता है। सोने के लिए कहाँ जाते हैं? घर में जाते हैं, इसीलिए। तो आप अपने घर को हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं, सच में। तो जैसे मैं अपने घर को अच्छा रखती हूँ, मैं अपने घर के बारे में अच्छा सोचती हूँ, ठीक वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती जा रही हूँ। कभी भी अगर आपको कोई बोले कि आर यू अ होम मेकर, यू स्टिल वर्किंग एंड लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन जब तक आप इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं, कोई भी आपको नेगेटिव नहीं बोल सकता। और जिस दिन आपने खुद नेगेटिव लेना शुरू कर दिया, तो दुनिया तो भई आप कुछ भी कर लो, दुनिया तो बोलेगी, बोलने का काम है दुनिया का। आपके ऊपर है कि आप क्या लेना पसंद करते हैं, इसीलिए। तो मैं वही सारी पॉज़िटिव बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ। इसलिए मुझे तो पसंद ही नहीं आता कि कोई मेरे काम को डिसाइड करे, डिस्क्राइब करे। मैं अपना काम, अपना जो भी मेरा काम होता है, पहले मैं भी जॉब करती थी, लेकिन बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स मुझे लेड ऑफ मिला, तो पर मैं उस चीज़ को अब सर पे या दिल पे लेके नहीं चल सकती हूँ। मुझे अपने काम करने हैं, मुझे अपने दिन बिताने हैं, मुझे आगे की चीज़ों को भी टेक केयर करनी है। अब डिप्रेस होने से क्या मतलब है? क्या लाइफ़ में मिलने वाला है, आप मुझे बताओ। अब डिप्रेस होने के लिए दुनिया में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे लोगों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास है। तो मैं आपको बता दूँ, हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉज़िटिव सोचो कि आपके पास सब कुछ अच्छा है। आप सब कुछ अच्छा करते जा रहे हैं, आगे भी सब कुछ अच्छा होगा, और आपको जो मिल रहा है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सच में। तो ये पॉज़िटिविटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप लोगों से बात करते-करते मैंने अपने कपड़े भी लगा दिए, मैंने घर की टेक केयर भी कर ली, साथ में मैंने यहाँ पे बर्तन भी धो लिए। और मेरा किचन ना इतना गंदा हो जाता है, मैं आपको बता दूँ, कारपेट वाले घर से तो अच्छा ये सिरेमिक और टाइल्स ही होता है, या टाइल लगा हुआ घर होता है। यहाँ टेक्सास की सबसे अच्छी खूबसूरती वाली बात ये है कि यहाँ पे इंडिया जैसे आपको ज़मीन मिलती है, जिसे आप जब चाहें, जितनी बार चाहें उतनी बार साफ़ करते रहें, चाहे झाड़ू लगा के साफ़ करें, चाहे पोछा, या व्हाटएवर जो आपको जमता हो वो। आप लोगों से बात करते-करते मेरे दिन भर के आज ढेर सारे काम हो गए। चलिए, बच्चे आए वन बाय वन, वैसे तो आने का टाइम हो ही गया है। इस बीच में मैं प्रिशा को ले आई थी, प्रिशा बाहर खेल रही थी, आदि का आने का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर में बच्चे आ जाएँगे, सारे के सारे घर में बच्चे और उनके फ्रेंड्स। चाय का टाइम हो रहा है, चाय बनाती हूँ, बच्चों के डैडी भी आने में हैं। देखिए ना, आप लोगों से बात करते-करते आज दिन भर कहाँ बीत गया पता ही नहीं पड़ा। मेरे ये वीडियोज़ काफ़ी शॉर्ट लगते हैं, लेकिन जब रियलिटी में देखने जाओ तो बहुत लंबे-लंबे होते हैं। दिन कहाँ इतने सारे घंटे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें कर लेती हूँ मैं इस बीच में। मैं मल्टीटास्कर भी कहती हूँ अपने आप को। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहे हैं मेरे वीडियोज़, मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो-जो मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, ये सारे सबके नोटिफ़िकेशंस मुझे मिलते जा रहे हैं और मिलते भी हैं। जब आप कमेंट्स करते हैं, कमेंट करने के बाद अगर आपके कोई स्पेशल क्वेश्चन हो, क्वेरी हो जो आप हमारी लाइफ से जानना चाहते हैं, मुझे ज़रूर से बताइएगा। हाँ, मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, पर मैं आपको बता दूँ, मैं 1 या 2 के लिए क्वेश्चन कवर नहीं कर सकती। मैंने पहले भी बीच में कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों की इतनी सारी क्वेरीज़ आती हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट करा कि भई एक पर्टिकुलर क्यू&ए बनाओ।
वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, एवरीडे कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमारी लाइफ में, तो मैं वो सारी चीज़ें कवर करती हूँ। साथ में आप लोगों के साथ जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।